जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, चाहे कितनी ही रुकावटें आ जाए, अगर हम खुद के अंदर में आत्मविश्वास को कायम रखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में। हमने ये जाना कि ये कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली पर डिपेंड करता है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये तो हमने जान लिया कि कितनी ज़्यादा हानिकारक है ये डिजीजेस हमारे लिए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। जितने भी जीवन शैली जनित रोग हैं, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, जो कि संक्रमित, एक तो पहले संक्रमित रोग होते थे कम्युनिकेबल, अभी ये संक्रमित नहीं है, ये मतलब एक दूसरे से फैलते नहीं हैं, किंतु आज ये जो बीमारियां हैं, इसके कारण ये नंबर 1 किलर हो गई हैं। नंबर 1 किलर माना सबसे ज़्यादा डेथ्स समाज में इसी कारण से हो रही हैं। जैसे हार्ट डिजीज से लगभग 30% लोग मर रहे हैं एक साल में। सबसे ज़्यादा डेथ्स और यंग एज में हो रही हैं डेथ्स। करेक्ट। ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, ये जो एडिक्शंस के कारण से, कैंसर से, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। अगर हम देखें तो ये जो बीमारियां हैं, इनका जड़ में जैसे बताया ना, जीवन शैली है। और जीवन शैली की जड़ क्या है, रॉन्ग जीवन शैली की जड़ क्या है, वो है स्ट्रेस। तनाव क्यों पैदा हुआ, जैसे लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया गया था। जब इंडस्ट्रीज आई तो परिवार टूटे। करेक्ट। गाँव का शहरीकरण हुआ, गलत खान पान आया, नाइट शिफ्ट शुरू हुई, है ना। और उससे जो है हमारा जो है सोने का टाइम, उठने का टाइम, काम करने का टाइम ख़त्म हुआ। हाइजीन परिवर्तन हुआ। करेक्ट। हाइजीन बेटर हुआ, किंतु जो अंदर का मेंटल हाइजीन खराब हो गया। करेक्ट। जो पहले सैंक्टिटी थी ना, मन की सैंक्टिटी थी, मन की शुद्धता थी, मन की पवित्रता, वो खराब हो गई। बिल्कुल। मर्यादाएं टूट गई, समाज की मर्यादाएं टूट गई। अब इसके लिए क्या 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 किया जाए, इस पे जो है हमने पिछले लगभग 18 साल से अधिक कार्य हमें करते हो गया, एनसीडीज पे कार्य करते हुए, कि कैसे हम एनसीडीज को ठीक कर सकते हैं। ओके। और इसमें हमने, जैसे हम समझते हैं कि जैसे आज हेल्थ को हम क्या समझते हैं, ये इंसान को फॉर दैट मैटर क्या समझते हैं। आज जितना भी इलाज चल रहा है, हमारा जो मॉडर्न हेल्थ केयर में जो इलाज चल रहा है, उसकी अगर बात समझें तो वो इलाज सिर्फ बॉडी का करते हैं जी। वो सिर्फ बॉडी का इलाज है। चाहे वो स्कूल में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई है, जो भी हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, मेडिकल स्कूल्स में, चाहे देश में चाहे विदेशों में, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह पढ़ाई जो है बॉडी के बारे में। करेक्ट। जबकि जितनी भी जीवन शैली की बीमारियां हैं या एनसीडीज हैं, इनका मुख्य कारण मन है। तो बेसिकली साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं, साइकी में आती हैं पहले और उसके बाद हमारी बॉडी में शुरू होती है। ओके। राइट। तो उसको मन के बारे कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, आत्मा के बारे कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये जो है एक नई अप्रोच की आवश्यकता है। हालांकि आज सभी हमारी जो शैली हैं, जो बीमारियों की ट्रीट करने के हमारे इलाज पैथीज हैं, सो कॉल्ड, जैसे हमारी एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, या आयुर्वेदा है, या होम्योपैथी है, या और भी सिस्टम्स हैं, नेचुरोपैथी है, या कितने भी सिस्टम नए नए आए हैं जो भी कर रहे हैं, मैग्नेटोथेरेपी कर रहे हैं, या और सिस्टम्स में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो फिर भी बॉडी पे ही डील कर रही हैं। फिजियोथेरेपी है,
बॉडी पे डील कर रही है, डाइटेटिक्स है वो बॉडी के लिए डील कर रही है। पर एक्चुअली जो स्ट्रेस की जो बात कर रहे हैं हम लोग, उससे जो हमारे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बिगड़ गया है हम्म, उसको ठीक नहीं कर सकते, करेक्ट। राइट। आज मॉडर्न मेडिसिन के कारण हमने डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ा ली है क्योंकि हमने इन्फेक्शंस कंट्रोल में कर लिए हैं। बिल्कुल। हार्ट अटैक आता है उसको भी हम ठीक कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर को गोलियों से ठीक कर लेते हैं, डायबिटीज को गोलियों से ठीक कर लेते हैं, दवाइयों से, इंजेक्शन से ठीक कर पर लेते ये हैं। सब टेम्पररी इलाज है, ये हाँ सब जी। परमानेंट इलाज नहीं है, फिर से वो चीज हाँ, वापस आने लगती राइट है। राइट। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। हमने बाईपास कर दिया, एंजियोप्लास्टी कर दी आदमी की, तो हमने उसके हार्ट को तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग वो कर दिया, ये तो अल्टीमेटली हमारी उम्र तो बढ़ गई, करेक्ट। किंतु हमें आज समस्या क्या है समाज में? आज समस्या है कि हमारे पास लोग एजेड तो हैं, 60 प्लस वाले हैं, 70 वाले, 80 वाले भी हैं, 90 वाले भी हैं, किंतु वो सब बीमार है। एजिंग पॉपुलेशन हमारे पास है, ये तो डिजीज पॉपुलेशन है, बीमारों से ग्रसित, एक बीमारी नहीं, 5-5 बीमारी से ग्रसित है। करेक्ट। ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, मोटे भी हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्ट की बीमारी भी है ना, एसिडिटी भी है, हड्डियाँ भी खराब हो गई हैं। तो बूढ़ा आदमी कैसे चल रहा है आज? तो हेल्दी नहीं है बिल्कुल। और हैप्पी भी नहीं है। इसके लिए जो मॉडर्न कंसेप्ट आया, जो मॉडर्न कंसेप्ट उसे हम हेल्थ कहते हैं, इंसान की परिभाषा जो लेते हैं हम लोग, इंसान जो हम समझते थे पहले खाली बॉडी, इंसान खाली बॉडी नहीं है, इंसान में माइंड भी है और आत्मा भी है, राइट। तो एक इंसान की डेफिनेशन अगर हम लें तो ह्यूमन बीइंग इज ए कंटिन्यूम ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। ओके। इंसान 3 चीज से बना हुआ है, तीनों एनर्जी का कंटिन्यूम है, सामंजस्य कह सकते हैं। वो उसमें आध्यात्मिक एनर्जी, आत्मिक ऊर्जा भी है, उसमें मानसिक ऊर्जा भी है और उसमें शारीरिक ऊर्जा भी है। करेक्ट। उसको हम इंसान कहते हैं। जब मैं आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करता हूँ या आत्मिक ऊर्जा की बात करता हूँ, उसमें मेन क्या चीज़ है? शांति, ट्रू। प्यार। कौन सा वाला प्यार? सेल्फलेस लव, निस्वार्थ भाव का प्यार, स्पिरिचुअल लव, सेल्फलेस लव जिसे हम कहते हैं, जो नरिशिंग होता है नेचर में। स्वार्थ वाला प्यार, कंडीशनल लव तो नरिशिंग तो है, ये तो डैमेज ज़्यादा करता है। ट्रू। कंडीशंस पे प्यार, कंडीशंस पे केयर, लव मीन्स केयरिंग, राइट। या वो शांति, रूहानी प्यार और अतिंद्रिय सुख की अनुभूति, मतलब समथिंग बियॉन्ड सेंसेस, वो हैप्पीनेस जो बियॉन्ड सेंसेस है, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंसेस। देखने से परे, पढ़ने से परे, सुनने से परे, बोलने से परे, खाने से परे, वो जो फीलिंग अंदर की है, दैट हील्स। ओके। राइट। जी। इंसान की हीलिंग कोई खाने से जो खुशी आई उससे हील नहीं होती है, देखने से खुशी से हील नहीं होती है। बीमारियां जो है, या ऐसे प्यार से, कंडीशनल प्यार जो आज है कल नहीं होगा, उससे भी हील नहीं उससे हील नहीं होती है। बिल्कुल। शांति, जंगल की शांति से हील नहीं होती है। जो अंदर की शांति, घर में रहते, ऑफिस में रहते भी जो मन पीसफुल रहे, नेगेटिव और वेस्ट विचार ना आए, व्यर्थ विचार ना आए, उनसे हील होती है, राइट। ओके। तो ये जो, इसे बोलते हैं आत्मिक एनर्जी, जो आत्मा की अपनी एनर्जी है, इनेट एनर्जी है। जैसे पानी के अंदर कौन सी, पानी की इनेट उसकी क्या क्वालिटी है? ठंडक, कूलनेस, उसकी अपनी क्वालिटी है ना। ऐसे आत्मा की नेचुरल एनर्जी है, ज्ञान, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, प्योरिटी, शुचिता, पवित्रता, जी। शांति, प्यार, रूहानी प्यार, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियाँ कौन सी वाली? परखने की शक्ति, राइट और रॉन्ग को निर्णय करने की शक्ति, मतलब राइट और रॉन्ग को परख लें, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बिल्कुल। निर्णय कर लें, बड़ी बात को छोटा कर लें, समेट लें, सहन कर लें और समा लें बात को। सहन तो किया, जब हम सहन कर लेते समा नहीं पाते, ट्रू। अंदर अंदर उबलती रहती हैं बातें। फिर सामना करें, जब सहन करके समा लेते तो सामना करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है, फिर हम सामना कर सकते हैं, फिर सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 7 एनर्जीज हैं जो आत्मा की, ये आत्मिक ऊर्जा है। इंसान की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है जीने के लिए, ओके। राइट। फिर
पॉजिटिव मन चाहिए। मन में भी क्या है, पॉजिटिव टीम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए इंसान को इंसान बने रहने के लिए। हम्म, जब कहते हैं हम इंसान, ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं ना, इंसान को इंसान बनने के लिए, इंसान रहने के लिए उसे पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस चाहिए, पॉजिटिव भावनाएं चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए जीवन के प्रति, करेक्ट। हर लोग, समाज के प्रति, पर डॉक्टर साहब, परिवार के प्रति। सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करें तो वो भी तो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल आज बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि घर में शायद माहौल उतना अच्छा नहीं है, आज अगर दो भाई झगड़ रहे हैं तो उसका असर उनके माता पिता पर पड़ता ही है, उनके हेल्थ पर पड़ता ही है। तो ऐसे में किस तरह से आसपास के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए भी अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जीवन में, जैसे आज आज का इंसान क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, हम्म, चाहे माता पिता हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे सबॉर्डिनेट्स हैं, कहीं भी आप समाज में चले जाएं, समाज के जो संरक्षण का सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आम पब्लिक है, जी, वो कहाँ पर, या पुलिस है, कहाँ पे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, करेक्ट। कहाँ पे हम समस्या से ग्रसित। क्योंकि इंसान की जो परिभाषा में ये बात आ गई ना कि इंसान बना ही 3 चीज़ से है, उसमें साथ एनर्जी स्पिरिचुअल भी चाहिए और टीम भी पॉजिटिव चाहिए, करेक्ट। विचार भी पॉजिटिव चाहिए, भावना भी पॉजिटिव चाहिए और वृत्ति, एटीट्यूड भी पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, मान लीजिए आपने समस्या जैसे बताई कि बच्चे झगड़ रहे हैं और माँ बाप को प्रॉब्लम होगी, है ना, तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, माँ बाप का एटीट्यूड बच्चों के प्रति क्या होना चाहिए, करेक्ट। राइट। जी, और फिर हमारी मेमोरीज भी पॉजिटिव चाहिए, वो कैसे होगा? वो पॉजिटिव स्मृतियाँ जागृत रहें हमारी, क्योंकि हमारे जीवन में दोनों चीज़ें हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। आपने देखा होगा अधिकतर हमारी नेगेटिव स्मृतियाँ ही जागृत रहती हैं। करेक्ट। हाँ, ये बात किसी एकदम व्यक्ति सही कही की कोई आपने। भी बात होगी ना, किसी सपोज 2 व्यक्ति हैं तो एक दूसरे की नेगेटिव की तरफ देखते रहेंगे, करेक्ट। पॉजिटिव नहीं देखते, जबकि पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं हर आदमी में, नेगेटिव 1 या 2 होता है और 90% तो पॉजिटिव्स होते हैं। पर मेमोरीज की अगर मैं बात करूँ, हाँ। मैं मानती हूँ कि नेगेटिव मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन कई बार पॉजिटिव मेमोरीज को याद करके भी हम रोने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना बिल्कुल कहीं ठीक हमें बात, उस ठीक चीज़ की बात है। कमी महसूस कमी होने लगती महसूस, दैट्स, यू आर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है। जी, पर वो स्मृतियाँ हमारी इमर्ज कौन सी रहें, उसके लिए एक वायुमंडल चाहिए होता है, ओके, वातावरण चाहिए होता है। वो वातावरण हमको बनाना पड़ता है, दूसरे नहीं हमारे लिए बना के देंगे, ट्रू, हमारे परिवार वाले बना के नहीं देंगे, हमारे ऑफिस वाले नहीं बना के देंगे, वो मुझे अपने आसपास क्रिएट करना होता है। बिल्कुल, तो वो पॉजिटिव स्मृतियाँ अपने आप जागृत रहेंगी। तो ये मैंने कहा ये होनी चाहिए। प्लस फिजिक्स, शारीरिक ऊर्जा क्या चाहिए, आपका भोजन ठीक होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक भोजन होना चाहिए, हम्म, राइट। नींद स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ही आपका जो है सैर इसेंशियल है जीवन के लिए, वो भी राइट सैर होनी चाहिए, प्रॉपर सैर होनी चाहिए, करेक्ट, गलत सैर नहीं, है ना। गलत मैं बताऊंगा बाद में कैसे गलत सैर होती है। बिल्कुल, और फिर दवाइयों का भी आवश्यकता है जीवन में, दवाई भी फालतू नहीं है, बिल्कुल, दवाई बहुत भी ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती बीमारी है। में आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि वो उसको भी हम ठीक समय पर दवाइयाँ लें, समय पर लें, और एडिक्शन फ्री लाइफ चाहिए। तो ये 3 बातें, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल और फिजिकल एनर्जी, तीनों की हार्मनी है तो हम इंसान हैं। करेक्ट, इंसान एक यूनिट है समाज की। अगर समाज को स्वस्थ बनाना है, देश को स्वस्थ बनाना है, एनसीडी से मुक्ति पानी है, तो सही मायने में इंसान होना ज़रूरी है। हम्म, और आज बेसिकली हम क्या हो गए, आज ना तो हमारे पास टीम पॉजिटिव है, ना हमारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, ओके, हम खाली फिजिकल एनर्जी पे चल रहे हैं। हम्म, और फिजिकल एनर्जी पे खाली चलने से काम, वो भोजन भी हमारा ठीक नहीं है, वो भी स्वाद, जैसे आपका ना हाई प्रोफाइल लोग, करेक्ट, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। फास्ट फूड्स, चीज, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चीज़, बर्गर्स, है ना, नॉन वेज, जो ना जाने क्या क्या, बिल्कुल, आइसक्रीम्स एंड ना जाने पेस्ट्रीज एंड दिस एंड पेस्ट्रीज। दैट, अब बर्थडे पे हम क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं, वो, और मतलब उस बच्चे की जो जिसकी बच्चा या बड़ा जो भी है, उसकी हेल्थ को ना देख करके हम वो सबको बांट रहे हैं और खिला रहे हैं। बर्थडे मनाना है तो कुछ हेल्दी खाओ ना, बिल्कुल, हेल्दी काटो ना आप। तो मतलब वो बीमारी का सूचक क्यों सबको बांट रहे हैं, बिल्कुल, राइट। इसी तरह से जो आज ये बेसिक इंसान को, अगर आपका मन, आपका विचार नेगेटिव चल रहे हैं, भावनाएं नेगेटिव हैं, तो आपका मन क्या है, अशांत है ना। बिल्कुल,
और शांति प्यार खुशी आपके पास है नहीं, तो आप क्या हुए? इंसान तो नहीं हुए ना, राइट? ट्रू। तो बेसिकली हमारा जीवन कहीं ना कहीं इस तरह से बिगड़ गया है। और हेल्थ की जो परिभाषा है, अगर मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से चलें और मॉडर्न कंसेप्ट देखें हेल्थ का जी। और ह्यूमन बीइंग का देखें, तो वो जो है हेल्थ इज ए डायनेमिक प्रोसेस, हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। अर्थात ओके। स्वास्थ्य एक स्थिति नहीं है। जो WHO की पहली परिभाषा थी उसमें स्वास्थ्य एक स्थिति थी, जी। कि उसमें लिखा था हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ओके। एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अर्थात आप शारीरिक तौर पे पूरी तरह स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ हैं, सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ हैं और आध्यात्मिक तौर पे भी स्वस्थ हैं। खाली बीमारी के एब्सेंस को आप हेल्थ नहीं कहते हैं। करेक्ट। ये डेफिनेशन थी, जो कि अपने आप में एक डेफिनेशन, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो संपूर्ण रूपेण शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, समाज भी सामाजिक तौर पे स्वस्थ हो और आध्यात्मिक तौर पे स्वस्थ हो। और वो स्थिति तो आ ही नहीं सकती है कभी भी। ट्रू। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है एक्चुअली। मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि नहीं, ये इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस जो किसी भी क्षण बदल सकता है। ट्रू। तीनों एनर्जी का फ्लो आपस में, इंटरमिंगलिंग ऑफ ऑल द थ्री एनर्जीज, जिससे अगर वो ठीक है तो आप हेल्दी हैं, और तीनों में से कुछ भी खराब हो गया तो आप बीमार हो गए। बिल्कुल। इतना ज्यादा बैलेंस की जरूरत इतना है। ज़्यादा बैलेंस की जरूरत है। बिल्कुल। अगर हम इस कंसेप्ट को देखें तो हमें इस तब समझ में आएगा कि हम हेल्दी क्या, तब हम चाहेंगे देखेंगे, तब हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस फ्रॉम वेरी बिगनिंग हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल। जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जब हम जीवन शैली से जनित रोगों की से बचने की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। खाली भोजन खा के हम ठीक हो जाएंगे, सैर करके हम ठीक हो जाएंगे, नींद से हम ठीक हो जाएंगे, एडिक्शन फ्री लाइफ जी के हम ठीक हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। राइट? बिल्कुल। इन रोगों से मुक्ति नहीं हो सकती। इन रोग से मुक्ति के लिए तीनों एनर्जी का बैलेंस चाहिएगा। आत्मिक एनर्जी भी चाहिएगी, मेंटल एनर्जी भी चाहिए, और फिजिकल एनर्जी का सोर्स भी अच्छा चाहिएगा, मतलब पॉजिटिव सोर्स चाहिए। बिल्कुल। राइट? जी। और एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ, सपोज आपको कोई बीमारी भी हो, कैंसर हो गया है सपोज, या किसी को भी कोई बीमारी हो गई, कोई भी सपोज दमा हो, अस्थमा हो गया, एसिड की बीमारी, अल्सर की बीमारी बहुत लंबे समय से, आंतें बहुत लंबे समय से खराब हो गई, या हार्ट की आर्टरी सब ब्लॉक हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया आपका बाईपास नहीं हो सकता, आपकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, अभी आपका एंड टाइम आ गया, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत खराब हो गई है, अब आपको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है, या वॉटेवर, किसी भी स्टेज में आप पहुंच गए, तो उस स्टेज में भी जाने के बाद भी उम्मीदें बाकी हैं कि अगर आप परिवर्तन होना चाहें तो। करेक्ट। राइट? क्योंकि ये जो शब्द है इनक्योरेबल, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां, जितनी भी एनसीडीज हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर इनक्योरेबल। साइंस की दृष्टि से देखें तो इनक्योरेबल है। इनक्योरेबल माना बिल्कुल भी नहीं निकल नॉट सकते क्योरेबल, उससे बाहर। नॉट क्योरेबल। जैसे Not ब्लड प्रेशर curable। हो गया तो सारी उम्र दवाई खाते रहो तो भी ब्लड प्रेशर के रिस्क भी आएंगे और खतरा भी होगा उससे। करेक्ट। डायबिटीज़ हो गई तो सारी उम्र, हार्ट डिजीज़ हो गई, कैंसर हो गया, या अस्थमा हो गया, कुछ भी बीमारी ऐसी कुछ हो गई, पूरी वो जिंदगी आपके दवाई। सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी, और उसके रिस्क से भुगतना, उसको रिस्क को भी फेस करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस को भी फेस करना पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स। करेक्ट। जितने भी इलाज है वो सिम्टोमेटिक है, ट्रू। वो परमानेंट क्योर नहीं है, जस्ट पिलिएटिव है। पिलिएटिव माना आपने गोली खाई, बीपी थोड़ा सा 190/100 था, आपने गोली 3 गोली खा ली, आपका बीपी 130/80 आ गया। आप एक दिन गोली मत खाइए, अगले दिन फिर बीपी 200/100 हो जाएगा। करेक्ट। राइट? जी। डायबिटीज़ के आपने गोली खा लिया, इंजेक्शन लगा लिया, शुगर फास्टिंग 100 आ गई, खाने के बाद 140 आ गई। आप एक इंजेक्शन मिस कर दीजिए, खाने के पहले 200 आ जाएगी, खाने के बाद 400 आ जाएगी। 400 आ जाएगी। ऐसे हार्ट की बीमारी का है, 2 दिन गोली बंद कर दीजिए, आपको वापस एंजाइना शुरू हो जाएगा, बाईपास एंजियोप्लास्टी वापस बंद हो जाएंगे, है ना? क्योंकि जड़ का इलाज तो नहीं है। कैंसर का भी ऐसा ही है, कीमोथेरेपी दिया, कब रिलैप्स होगा पता नहीं। ट्रू। राइट? अस्थमा का भी ऐसे, आपने इनहेलर ले रहे हैं तो ठीक है, नेबुलाइजेशन कर रहे हैं तो ठीक है, गोली खा रहे ठीक है, छोड़ दीजिए वापस शुरू हो जाएगा। इनक्योरेबल। ऐसे एसिडिटी की बीमारी है तो इनक्योरेबल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया के हिसाब से नॉट क्योरेबल है। सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं,
उसकी जड़ क्या है उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, ट्रू। राइट। पर जिस व्यक्ति ने कॉइन किया था ये वर्ड इनक्योरेबल, उसमें हिडन मीनिंग था। व्हाट वाज दैट हिडन मीनिंग? इनक्योरेबल शब्द में एक हिडन मीनिंग है। क्या है उसका मतलब? इट इज इन प्लस क्योरेबल। Incurable, yeah. दैट मीन्स इट इज क्योरेबल इफ यू But गो इन, inside, correct, राइट। correct, इसके दो मीनिंग हुए। इट्स क्योरेबल है कि तो अंदर जाओ तो बिल्कुल, अंदर जाके दो बातें मिल सकती हैं। एक तो अंदर जाने का उसके कारण को ढूंढो, इन मतलब मुझे क्यों ये बीमारी हुई, correct, उसे कारण को ढूंढने की कोशिश करो। और आज की साइंस काफ़ी चीज़ों की बीमारी का कारण जानती नहीं है कि वो बीमारी होती क्यों है, correct, और जो जानती है वो भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। काफ़ी सारी बीमारी में हम क्या कहते हैं, इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक माना इसके कारण का हमें पता नहीं है, okay, राइट। जी, 50% ज़्यादा बीमारियां हम कहते हैं इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक माना जिनका कारण हमें पता नहीं, पता नहीं है, तो आधे में तो इडियोपैथिक हो गया। फिर बाकी क्या, बाकी जो है इनक्योरेबल का मतलब रियल मीनिंग क्या है? रियल मीनिंग जो है इन माना अंदर में मैं क्या हूं, मेरी रियलिटी क्या है, मैं हूं कौन, इसको जानना। अगर हम ये जान जाए कि जो मैं हूं वो इस बीमारी का हीलर है, करेक्ट, मेरे पास ऐसी एनर्जी है, मैं जो हूं उसके पास ऐसी हीलिंग एनर्जी है जिससे मैं हर बीमारी को ठीक कर सकता हूं। बिल्कुल, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई बीमारी भी हो, एस्थमा हो, चाहे वो एसिड हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, हड्डियां खराब हो गई हो, आप उसको हील कर सकते हो, वेरी नाइस, राइट। जी, तो इनक्योरेबल, बिल्कुल, इट इज क्योरेबल इफ यू गो इन। ऐसा देखने में आया है कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं जी, बॉडी की, ये सब रिप्लेस होती हैं। थोड़ी सी सेल्स को छोड़ के, थोड़ी मेमोरी सेल्स हैं हमारी, वो नहीं रिप्लेस होती हैं, ओके, राइट। और थोड़ी आत्मा है जो सोल जिसे हम कहते हैं, वो रिप्लेस नहीं होती है। बाकी बॉडी की लगभग 98% सेल्स रिप्लेस होती हैं, ओह, ओके, राइट। कुछ 3 महीने में रिप्लेस हो जाती हैं, कुछ 4 महीने में, कुछ 6 महीने में, कुछ 2 साल में, 1 साल में, कुछ 2 साल में, कुछ 3 साल में। इवन हमारी बोन्स भी बदल जाती हैं, ओह, ओके, हमारा हार्ट भी पूरा का पूरा बदल जाता है, लंग्स भी पूरे का पूरा बदल जाता है, लिवर भी बदल जाता है, पूरी की पूरी ऑर्गन्स, किडनीज पूरी की पूरी रिप्लेस हो रही हैं। वो डिवाइड कर रही हैं सेल्स, पुरानी सेल्स मर रही हैं, नई सेल्स आ रही हैं। जैसे जी। आरबीसीज हैं हमारी, जो रेड ब्लड कोशिकाएं हैं, हम्म, कणिकाएं जिसे कहते हैं आरबीसीज, वो उसकी लाइफ कितनी 120 दिन, ओके, पैदा हुई 120 दिन में मर जाएंगी, नई रिप्लेस हो जाएंगी, बोन मैरो से नई आ जाएंगी। उतना हीमोग्लोबिन आपका वही 14 ग्राम ही रहेगा, ओके, राइट। जी, उतना ही जितना जाए मरेंगे उतना नहीं आ जाएंगे। ऐसे हमारी स्किन है, पूरी स्किन रिप्लेस हो जाएगी 3 महीने के अंदर। आपने देखा जब आप वोट देते हैं ना, वोट देते हैं हाँ जी, तो आपको एक मार्क लगाते हैं यहाँ पर, वो काफी टाइम तक रहता है, हाँ 3 महीने में रिप्लेस हो जाता है, ओह, पूरी स्किन चेंज हो जाती है, वो कलर चला जाता है, और आपका नेल भी बदल जाता है, नेल भी रिप्लेस हो जाता है। हाँ, वो नेल तो तो हम है काटते क्योंकि हैं, वो ग्रो होता हाँ। रहता है, ऐसे बाल भी हमें काटने पड़ते हैं, करेक्ट, शेव हम रोज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है ना। तो ये डिपेंड करती है हमारी टीम पर, हमारा माइंड सेट कैसा है। जी, अगर हम माइंड सेट चेंज कर दें तो क्या होगा, अगर हमारा माइंड सेट चेंज हो जाए, टीम चेंज हो जाए, और वो टीम हम 3 महीने या 6 महीने मेंटेन करें, तो हमारी जो नई डिजीज, नई सेल्स आएंगी, वो एकदम से डिजीज फ्री होंगी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में ज़रूर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने समझी आज के एपिसोड में वो ये थी कि अगर हमें अगर अपने अंदर परिवर्तन लाना है तो कहीं ना कहीं पहल हमें खुद करनी है। चाहे कितनी भी बीमारी आपकी खतरनाक हो, अगर आपके अंदर में निश्चय है, आपके अंदर में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और वो सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैं एक सोल हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, एक नया पहलू इस दिनचर्या में जुड़ गया है, वो है कि अगर हमें अपने आप को आत्मा निश्चय करें और पूरे दिन इस चीज़ की रियलाइजेशन में रहें,
तो आप महसूस करेंगे कि जो आपकी बीमारियां हैं उनसे भी आप बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो कितनी ही खतरनाक बीमारी क्यों ना हो। अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि आप सोल है और आपका जो परमपिता परमात्मा शिव है वो आपके साथ सदा है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का उच्चारण होने लगेगा और आप महसूस करेंगे कि आपकी जो बीमारी है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।